अमेरिका को झटका देने के पीछे ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का हाथ बताया जा रहा है। याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार कहा था कि नए खामनेई बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत चालाक हैं, और माना यह जा रहा है कि सुप्रीम लीडर ने आईआरजीसी को सारी पावर्स हैंडओवर कर दी है कि फाइनल कॉल आईआरजीसी का होगा और आईआरजीसी के कॉल को ही खामनेई का कॉल माना जाए। और इस बीच मुश्तबा खामनेई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कहते हैं इसके जरिए डील पर सहमति भी बन सकती है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मामला हर बार फंसता है। अमेरिका ईरान के साथ डील चाहता है, ईरान भी इलाके में शांति चाहता है। ईरानी सरकार वार्ता और शांति चाहती है और इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। वहीं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई चाहते हैं कि जो आईआरजीसी कमांडर तय करें वही फॉलो किया जाए, यानी शर्तें आईआरजीसी की होगी, चेहरा मुश्तबा होंगे, देश ईरान होगा और डील अमेरिका से होगी। यानी जिस आईआरजीसी से अमेरिका ताउम्र लड़ता आया, जिस कासिम सुलेमानी को मार के आईआरजीसी को खत्म करने की कोशिश की, आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को उसी आईआरजीसी से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर डील करना है। यही है मुश्तबा का मास्टर स्ट्रोक। बातचीत के लिए जो प्रतिनिधि मंडल जाता है वो बार्गेनिंग नहीं कर पाता। जो मुश्तबा का संदेश होता है वही अमेरिका या मध्य देश को बता पाते थे, इसलिए वहां पर कोई बात नहीं हो पाती थी। लेकिन अब बातचीत का जिम्मा किसी और को दे दिया गया है। अली खामनेई के बेटे और ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने ईरानी राष्ट्रपति पजाश्कियान की ताकत घटा दी है और आईआरजीसी की ताकत बढ़ा दी है। मुश्तबा ने ऐलान किया है कि अब ईरानी लीडर या राष्ट्रपति अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि अमेरिका से बातचीत आईआरजीसी चीफ करेंगे। क्या है यह खबर, जरा इसको विस्तार से जानते हैं। पहले ईरान के रिजीम को समझना होगा। तो पहले यह समझिए कि ईरानी सत्ता पर फिलहाल राज कौन कर रहा है। ईरान में कहते हैं सरकार तो है, लेकिन कमांड आईआरजीसी के पास है। अहमद वहीदी ईरान की आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ हैं। जन्म 27 जून 1958 शिराज में हुआ। पेशा सैन्य अधिकारी, आईआरजीसी के वरिष्ठ कमांडर हैं। 1988 कुद्स फोर्स के एक पहले कमांडर बने। 2009 से 2013 ईरान के रक्षा मंत्री रहे। 2021 से 2024 गृह मंत्री रहे और मार्च 2026 से आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिए गए। अब विवाद क्या है? अमेरिका की सांस क्यों अटकी हुई है? आरोप इन पर यह लगता है कि 1994 के ब्यूनस आयर्स में MIA बम धमाके में इनका हाथ था, जिसके बाद इंटरपोल ने इनके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। हाल ही में एक रिपोर्ट में यह तक दावा किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु कार्यक्रम और अमेरिका से बातचीत जैसे बड़े मुद्दों पर अब आईआरजीसी कमांडर अहमद वहीदी का ही फैसला अंतिम माना जाता है। दरअसल अब्बास अराक्ची और पेजेश्कियन पर वहां की जनता आरोप लगा रहे हैं कि ये दुश्मन से मिले हुए। जरा फुल स्क्रीन देखिए। अब वहीदी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हैं अहमद वहीदी, जो खामनेई के बड़े खास माने जाते हैं। तो मुश्तबा खामनेई ने टीम ही बदल दी। जो टीम बातचीत कर रही थी उस टीम को हटा दिया गया और जो इंसान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है आज की तारीख में, उसको अमेरिका के साथ डील में लगा दिया। अब आप समझिए डील कैसे होगी। अहमद वाहिदी तो हर मुद्दे पर स्पष्ट रूप से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उस मुद्दे पर, उन बिंदुओं पर अमेरिका सहमत नहीं होगा। आपको याद होगा ये वही अहमद वाहिदी हैं जिनके बारे में अमेरिका और ईरान ने कहा था कि उनको जंग में मार दिया गया है, लेकिन बाद में वो जीवित नजर आए। कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान के सबसे अहम और सबसे खास इंसान अहमद वहीदी हैं और ये खामेनेई परिवार के बहुत करीबी माने जाते हैं। और ये भी यकीन मानिए, ये इंसान जब तक जीवित है तब तक ईरान ना तो सरेंडर करेगा और ना ही झुकेगा। और सबसे बड़ी बात कि अब अमेरिका को या फिर अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल को
इन्हीं के साथ डील करनी है जंग को लेकर। 5 महीने की लड़ाई के बाद ईरान ये ऐलान कर चुका है कि वो जंग जीत चुका है। आज हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ हुए टकराव में ईरान की जीत हुई है। कासिम ने ईरान को दुनिया की एक प्रभावशाली ताकत बताया और कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की लीडरशिप में ईरान आगे भी जीत हासिल करेगा और अपने लक्ष्यों को भी पूरा करेगा। कासिम ने यह भी दावा किया कि अमेरिका ईरान के बीच हुए समझौते ज्ञापन की वजह से लेबनान पर इजरायली हमलों में कमी आई है और हो सकता है कि ईरानी शर्तों पर अमेरिका मान जाए और ये डील हो भी जाए, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी हार है। ईरान भले ही मैदानी जंग में जीत ना पा रहा हो, लेकिन मानसिक और आर्थिक युद्ध में वो जरूर लीड ले रहा है और यही वजह है कि ट्रंप को बातचीत की टेबल पर भी आना पड़ रहा है। कैसे ईरान इस जंग को लीड कर रहा है ये भी आप देख लीजिए। आर्थिक नुकसान की बात करें तो मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका को काफी तगड़ा नुकसान हुआ है। दुनिया भर में आर्थिक मोर्चों पर संकट की स्थिति है। हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से एनर्जी सेक्टर क्रम्बल कर रहा है। वैश्विक तेल कीमतों पर ईरान का दबदबा साफ देखा जा रहा है। ईरान के साथ लड़ाई में 20 अमेरिकी सैनिक मारे गए। जंग में 45 से ज्यादा अमेरिकी विमान जमींदोज हुए हैं। जंग के कारण अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। पैट्रियट और थार्ड जैसे इंटरसेप्टर्स मिसाइल में काफी कमी आई है और अमेरिकी विमानों की क्षमता पर भी सवाल उठे हैं। यूएस के खिलाफ एक बड़ा चक्रव्यूह भी रच दिया गया है। अमेरिका के खिलाफ ईरान ने चक्रव्यूह तैयार किया। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी हितों को घेर दिया। सऊदी की घेरेबंदी से अमेरिका को काफी नुकसान हुआ। सऊदी अरब में अमेरिका का बड़ा निवेश है। हूती, पीएमएफ, ईरान और कतार से अमेरिका के हितों पर प्रेशर है, दबाव है। अमेरिका को जंग में खाड़ी देशों का खुला सहयोग भी नहीं मिला। खाड़ी देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों से अब बचते बचाते नजर आ रहे हैं। खाड़ी देश सीधे सीधे ईरान के साथ कोई टकराव नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने देखा होगा अभी तक ईरान पर किसी देश का कोई बड़ा हमला नहीं, छिटपुट हमलों को छोड़ दिया जाए तो। एक और जहां ईरान का दावा है कि वो जंग जीत रहा है, दूसरी ओर इस जंग से निकलने के लिए अमेरिका छटपटा रहा है। यानी अमेरिका ईरान युद्ध एक ऐसे मोड़ पर है जहां राष्ट्रपति ट्रंप के लिए आगे का फैसला आसान नहीं है। एक तरफ जंग खत्म नहीं हो रही, दूसरी तरफ इसके बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप के सामने 3 विकल्प शेष बचे हैं। क्या है वो 3 विकल्प? जल्दी से जान लीजिए कौन से वो 3 विकल्प हो सकते हैं। विकल्प नंबर 1 कि जिस तरह से एसिमेट्रिक वॉरफेयर में ईरान लड़ रहा है और जिस तरह से अमेरिका बीच बीच में अटैक करता है, ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। एक लंबी लड़ाई और जिसके अंत की कोई सीमा ना हो। हवाई हमले, जवाबी कार्रवाई, बातचीत का सिलसिला सब चलता रहेगा। इसमें जंग खत्म होने की कोई गारंटी नहीं होगी। विकल्प नंबर 2, अमेरिका एक बहुत बड़ा हमला करे, लेकिन हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित न रहे, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे अहम ठिकानों पर भी बड़ा हमला करे और जरूरत पड़ने पर बूट्स ऑन ग्राउंड भी करे। लेकिन इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक पैनिक भी फैल सकता है। विकल्प नंबर 3, नुकसान स्वीकार कर ले अमेरिका, हकीकत को एक्सेप्ट कर ले, मान जाए कि वो जो लक्ष्य हासिल करने आया था वो पूरा नहीं कर पाया और ये कह दे कि ठीक है हमने कोशिश की थी, हम उसको अचीव नहीं कर पाए और अमेरिका पीछे हट जाए। हो सकता है कि इससे अमेरिका और ईरान की जंग फौरन रुक जाए। ट्रंप पर कमजोर पड़ते मिशन और अधूरे मिशन के आरोप लग सकते हैं और मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप की हार हो सकती है, लेकिन ये आज की तारीख में नाक बचाने का एक सबसे आसान और कारगर तरीका है। हाल में ही अमेरिका में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में भी अमेरिकी राष्ट्रपति इसी तरह से जंग से बाहर निकले। जंग खत्म करने की बजाय उसे बढ़ाने का फैसला बाद में अमेरिका के लिए भारी पड़ा और आज यही स्थिति ईरान के बारे में है और ट्रंप बार बार कह रहे हैं ईरान को आखिरी मौका दे रहे हैं। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है तो उन्हें तय करना होगा कि वो हमले को बढ़ाएंगे, एज इट इज रखेंगे या फिर पीछे हटेंगे। यही फैसला उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी होगी और इसके आगे मिड टर्म का इलेक्शंस भी है, जैसे मैंने आपको बताया, और अमेरिका बहुत ज्यादा प्रेशर में भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है और हमारी नजर भी है। 28 फरवरी 2026 को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो मुद्दा परमाणु कार्यक्रम था, लेकिन आज की तारीख में जब अमेरिका ईरान डील कर रहे हैं तो मुद्दा हॉर्मुज़ है और यही इस जंग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है।
कि पूरा मामला आकर होर्मुज के पॉइंट पर फंस चुका है। जंग से पहले परमाणु मुद्दे पर बातचीत चल रही थी और शायद जंग रुक जाए तो आगे भी इस मुद्दे पर बातचीत चलेगी। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि होर्मुज कब खुलेगा और कैसे खुलेगा। होर्मुज की स्थिति पहले यह थी कि एक ही रास्ते से जहाज आते थे जाते थे, जिस पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन होर्मुज की स्थिति बदल चुकी है। ईरान के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ते से जहाज आते हैं और दूसरे से जहाज जाते हैं। यही हाल ओमान की तरफ भी है, जो अमेरिका ने ओमान के साथ मिलकर बनाया है। उसमें भी आने और जाने के लिए दो रास्ते हैं, जबकि इस रास्ते का ईरान विरोध करता है और ईरान ड्रोन और मिसाइल से इस रास्ते पर आने वाले शिप्स पर हमले करता है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि ओमान और ईरान ने मिलकर एक बीच का रास्ता बनाया, जिससे जहाज आ और जा सकते हैं और इस पर जहाजों की जांच IRGC करेगा और देखभाल भी करेगा कि टैंकर में क्या कुछ लदा हुआ है, शिप कहां से आ रही है, शिप कहां जा रही है। लेकिन फीस तय ओमान और ईरान मिलकर करेंगे और दोनों मिलकर एक साथ वसूली भी करेंगे। यानी इतने महीने की लड़ाई में यही तय हुआ कि होर्मुज पर शुल्क भी लगेगा और यह शुल्क वसूलेंगे ईरान और ओमान। और एक प्रस्ताव बनाकर बाकायदा अमेरिका को भेज दिया गया है। मतलब जो तेल पहले मान लीजिए कि इस इलाके में 100 रुपए लीटर मिल जाता था, उस पर अब 20 रुपए, 10 रुपए ईरान, 10 रुपए ओमान मिलकर टैक्स लगा देंगे तो वो तेल मिलेगा 120 रुपए लीटर। ये दिया है अमेरिका ने पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को। होर्मुज में किस तरह का रास्ता होगा, कैसे रूट बना है, जरा इसको भी आप एक बार देख लीजिए। ये है दो रास्ते, एक तरफ अमेरिका वाला जो नीचे के साइड है और ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये ईरान वाला रास्ता है। ये ईरान वाला रास्ता इसलिए क्योंकि वो ईरान के तटीय इलाकों के करीब से होकर गुजरता है। और ये ओमान वाला रास्ता, जिसको ओमान और अमेरिका के जो नेवी है उन्होंने मिलकर तय किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस रास्ते से कोई भी शिप अगर आवाजाही करती है तो यहां पर अमेरिका हमला कर देता है कि आप इस इलाके से नहीं जा सकते। अब यहां से कोई निकलता है तो उस पर ईरान हमला करता है। यानी दोनों एक दूसरे को निशाना बना रहे, इसलिए ये रूट अभी पूरी तरीके से ठप है। कोई एक आध शैडो फ्लीट यहां से निकल जाए तो निकल जाए, ट्रांसपॉन्डर बंद करके, जीपीएस लोकेशन ऑफ करके, किसी भी तरीके से जो भी नेविगेशन सिस्टम होता है उसको बंद करके, वैसे यहां से निकलना बहुत मुश्किल है। यानी मिडिल ईस्ट का संकट उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अमेरिका के पास वापसी के ज्यादा रास्ते नहीं। अमेरिका ईरान पर अगर सीधा और बड़ा अटैक करता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस को ईरान जलाकर राख कर देगा। तेल की कीमत $150 पर बैरल पार कर जाएगी। वैश्विक इकोनॉमी क्रम्बल करने लगेगी और इस महातबाही का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होगा। लेकिन अमेरिका ही वो मुल्क है जो इसे बातचीत की मेज पर भी सुलझा सकता है, ईरान को ऑप्शंस दे सकता है। ईरान इस युद्ध को ऑलरेडी जीत चुका है, क्योंकि इस युद्ध में वो अमेरिका को न सिर्फ फंसा चुका है बल्कि हाफने पर मजबूर कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अंतिम विकल्प मौजूद है कि वो ईरान से डील कर लें, जबकि ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ईरान को अंतिम विकल्प दिया है, जबकि जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।